ये हर तरीके से रीड कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ये अगर आप पिक्चर देखें, ठीक है, ठीक है, अगर आप ये पिक्चर देखें तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये जो है, एक बात तो ये सिक्वेंशियल ये वाली कैसे है, मैग्नेट मैग्नेट टेप सिक्वेंशियल इसलिए है कि देखिए ये पूरा रिवाइंड होगी, और रिवाइंड होगी शुरू से प्ले होती है, जैसे हमारे पास वीडियो कैसेट होती थी। तो इसलिए ये सिक्वेंशियल है, यानी कि जैसे ये यहाँ रिमूव करेगी तो रीड एंड राइट हेड जो है ना यहाँ से रीड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और फिर आपको जो वीडियो के ऊपर या ऑडियो के ऊपर जो है इसकी साउंड वगैरह सुनाई देती है। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं हो सकता कि ये आप बिल्कुल बीच में से जो है कहीं से भी इसको एक्सेस कर लें। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सीन निकल गया तो फिर उस सूरत के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, रिवाइंड या फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये सिक्वेंशियल वैसे ही काम कर रहा है जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा था। सही, इस एग्जाम्पल में जो हमने देखा था कि ये रूम्स बने हुए हैं बहुत सारे, और ये जो रूम्स हैं वो कोई उसमें कोई एड्रेस ही नहीं है, तो वो चलता चला जाएगा। तो ये वही वाली एग्जाम्पल है, मैग्नेट टेप एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल। सही है, जो सिक्वेंशियल मीडिया है, सिक्वेंशियल मीडिया भी कहते हैं और सिक्वेंशियल सर्चिंग भी कहते हैं। तो अब इसलिए इतना ज़्यादा यूज़ में रहा भी नहीं है। जबकि ये राउंड शेप होती है, जो आपके पास रैंडम है राउंड शेप होती है, उसमें ये हेड अभी आप देखेंगे यहाँ पे रीड कर रहा है, जैसे इसने रीड करा उसके बाद पता चला यहाँ पे, तो क्या करेगा, जंप करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये डायरेक्टली जंप कर रहा है, इसका मतलब रैंडम है। तो रैंडम की वजह से ये जो है बहुत जल्दी डेटा को एक्सेस कर लेता है ना। तो अगर हम इसको इस तरीके से लें कि आपसे पूछा जाए कि इसका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया, तो 3 लिख के बताएं कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बस 2 आंसर है मुझे। चले हम आना शुरू है आंसर। देखिए इसमें जो है ना वो, हाँ सही है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 भी आ रहा है ना, 2.5 भी आ रहा है वोल्टेज। अच्छा ये जो है देखें, इसमें हम एक्चुअली ये होता है कि ये 1 बाई 1 मतलब ये कि ये यहाँ से रीड करना शुरू करेगा और जब तक उसको नहीं मिलेगा वो रीड करता रहेगा ना। तो ये वही एग्जाम्पल हो गई कि एक रूम में बहुत सारे रूम है और 42 जो है ना वो रूम्स है, और आपको एक पर्सन को ढूंढना है, तो उसका कोई तरीका नहीं है 1 बाई 1 आप जो है ना पूरी रील को सर्च करें। जबकि रैंडम में हमने ये देखा था कि हर एक के ऊपर नंबरिंग हुई हुई है, रूम नंबर, तो वो क्या करता है उधर डायरेक्ट जंप करके रूम में जाके वहाँ फाइंड आउट कर लेता है। तो रूम की एग्जाम्पल जो रैंडमली एक्सेस कर रहे थे हम अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल में, वो ये वाला है। और ये क्या है, ये एक्चुअली सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो वर्किंग के अंदर आई, हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री का पार्ट बनी, और अभी भी थोड़ी बहुत यूज में है। सबसे पहले तो इसमें आई फ्लॉपी डिस्क। सही है, फ्लॉपी डिस्क शुरू के अंदर ऐसा मीडिया था जो आप लेके जा सकते थे या मूव कर सकते थे। इसके अलावा हार्ड डिस्क भी ऐसी वर्किंग करती है। बस हार्ड डिस्क में क्या होता है कि प्लेट्स बहुत सारी होती है ना, जैसे एक एक ये जो है, आप एक और प्लेट बना दें ऐसे करके, तो बहुत सारी होती है, इसकी वजह से उसका स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इधर भी डेटा सेव हो रहा है, इसके नीचे प्लेट में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यानी इस वक्त 6 सरफेस है यहाँ। तो हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस जो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए जो है छोटी सी हार्ड डिस्क के अंदर आपका इतना डेटा स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर प्लेट्स बहुत सारी होती है, यानी इसके नीचे एक और प्लेट होगी, उसके नीचे एक और, यानी इससे डिस्क को हम कह रहे हैं, यानी ये डिस्क बहुत सारी होगी इसके अंदर। तो ये कौन सा हो गया, ये अच्छा ये डिस्क हो गई है, ठीक है। ये जो ट्रैक बने हुए, ट्रैक ट्रैक डिवाइड इनटू सेक्टर। तो ये ट्रैक बने हुए ना, तो ये और ये मिलके सिंपल आपके पास ये 2 पॉइंट मिलके जो है, ये ट्रैक एंड सेक्टर मिलके फिर वो वाली चीज बनती है ब्लॉक वाली, जो हमने फ्लैट की एग्जांपल ली थी। सही है, ये ए ब्लॉक है, ए में फ्लैट नंबर 2, तो इसमें जो है वो ये एग्जांपल है। तो ये ए है तो इसमें फ्लैट नंबर 2, ये बी है तो फ्लैट नंबर 3, तो ये इस तरीके से जो है एक्सेस कर लेगा। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप तो पहले ही है, दे दिया है मैंने, बहुत पहले दे दिया। और व्हाट्सएप ग्रुप का अगर अभी आपको नहीं पता तो ये आप जब इसमें जाएंगे अपने कोर्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो कोर्स में जाने के बाद आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। सही है, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दिस क्लास, ठीक है, ये कौन सा है, ये आप ही की क्लास है,
914 और ये वाला जो है लिंक है। ठीक है अवैध दाद खान, आपने सुन ली मेरी बात? तो ये जो है हमारे पास, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो तरीके की सर्चिंग होती है या दो तरीके की मीडिया होता है। एक होता है सिक्वेंशियल लाइन बाय लाइन, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि स्कूल के अंदर बहुत सारे रूम थे और उसमें कोई जो था रूम नंबर नहीं था, तो हमने क्या करा, वन बाय वन सर्च करना शुरू कर दिया क्योंकि कोई एड्रेसिंग ही नहीं हुई हुई थी। लेकिन आखिर के अंदर हम फाइंड आउट तो कर लेंगे लेकिन बहुत जो है टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरी सूरत के अंदर क्या था कि एक ऐसा स्कूल था जिसके हर एक के ऊपर जो था वो नंबरिंग हुई हुई थी, रूम नंबरिंग। तो आपको किसी ने बताया 3 रो के ऊपर और 5th कॉलम के ऊपर जो है वो एक बच्चा बैठा है रूम नंबर 3 में। तो आप पूछोगे नहीं, डायरेक्टली चले जाओगे, तो वो होती है रैंडम। तो ये जो मास स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, ये किस तरीके से वर्क करती है, रैंडमली करती है, हेड कहीं पे भी जाके रीड कर लेता है। और जो आपके पास दूसरी है सिक्वेंशियल, वो मैग्नेट है कि एक दफ़ा पूरी रिवाइंड करो फिर प्ले कराओ, तो फिर वो वन बाई वन ही कर सकता है, उसमें डायरेक्टली नहीं जम कर सकते। मिसाल के तौर पे इसके अंदर कहीं और है, आगे है ना, अब तो वो पहले ये वाली साइड यानी ये वाला मूव करेगा, फिर ये वाला, इस तरीके से मूव करता रहेगा, जब वो आएगी फिर ही वो मूव करेगा ना, हेड के अंदर आएगी तो उसको रीड करेगा, तो फिर टाइम कंज्यूमिंग भी है और सिक्वेंशियल भी। ये सिक्वेंशियल होता है मैग्नेट टेप, और ये कौन सा होता है, ये रैंडम होता है। सही है। अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है वो 2 लिख के बता दें। समीर ने लिखा है, सिकंदर ने लिखा है, अवैस ने लिखा है, अजहर ने लिखा है, शाहिद ने लिखा है, साद ने लिखा है। सही है, दिस है गुड क्लास। अच्छी जो है वो 2500 तक तादाद जो मेरे साथ है। ठीक है, तो ये है वो ग्रुप ना, इधर आप लोग ज्वाइन दे सकते। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास ये वाली भी बात खत्म हो गई। ठीक है, अब जो है वो हम ये देखते हैं कि और कौन सा मीडियम है। तो ये जो है टोटली, अगर आप देखो मैग्नेट टेप, सही है, मैग्नेटिक सिस्टम जो मास स्टोरेज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक डिस्क है। डिस्क कौन सी, ये वाली है, ये रैंडम है। एक टेप है, ये कौन सा, ये वाला टेप है, ये सिक्वेंशियल है। अच्छा, ये किसके ऊपर बेस करता है, ये बेस करता है कि आपके पास टोटली, अच्छा ऑफलाइन में ये क्यों वर्क करता है, कंप्यूटर ऑफ होता है फिर भी डेटा तो हमारा सेव होता है ना हार्ड डिस्क वगैरह के ऊपर। सही। और ये मैग्नेटिक सरफेस होता है इसके ऊपर ना, तो उसकी जो है उसके थ्रू ये एक्सेस करता है। यानी इसका जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। दूसरी टेक्नोलॉजी है वो ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सीडी और डीवीडी। और तीसरी जो टेक्नोलॉजी है फ्लैश ड्राइव है। अब ये कौन सी है, ये सब मास स्टोरेज की है, यानी डेटा को सेव करने के लिए परमानेंटली। सही। ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो डिस्क हमने पढ़ ली, टेप देख लिया कैसे वर्किंग करता है, डिस्क का ये पता चल रही है रैंडमली कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और टेप का ये कि वन बाय वन। अब अगर आप ऑप्टिकल सीडी देखें और डीवीडी देखें, तो वो भी यही सरफेस होता है, जैसे आपके पास हार्ड डिस्क का सरफेस होता है वो सेम सरफेस होता है। लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो है वो आपके पास लेजर, यानी इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये ऑप्टिकल है। जब ऑप्टिकल सिस्टम हो गया तो अभी कौन सी आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी यूज होगी, लेजर की होगी। तो सीडी और डीवीडी किस किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं, लेजर पे करते हैं। और मैग्नेट किसके ऊपर करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे करता है। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि सीडी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो ये सीडी है, डीवीडी। तो इस तरीके से देखें, डिस्क वैसी मोशन करती है जैसे हार्ड डिस्क में कर रही है। सही है, लेकिन ये सीडी है, और इसके अंदर बस एक डेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ड्रॉबैक इसका वही था कि डैमेज हो जाती थी। यानी सरफेस इसका इतना लाइट होता है कि ज़रा से भी अगर आप में से किसी ने यूज़ करा तो 3 लिख के बताया, 3 लिख के बताया अगर सीडी या डीवीडी यूज़ की हुई आपने। सही, क्योंकि ये एक आम सी बात है। तो अब जो है वहाँ पे फ्लॉपी पहले यूज़ हो रही थी, फिर हार्ड डिस्क यूज़ होने लगी, उसके बाद एंड में जाके अब हमारे पास जो है वो
3D, लेकिन मसला ये था कि उसके अंदर ज़रा कम डेटा आता था। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला, डीवीडी। डीवीडी जो है ना, अब वैसे अभी आप वेट कर रहे हैं, अटेंडेंस अभी नहीं लगा रहे, थोड़ी देर के बाद। नेट तो खैर सब कुछ सभी का इश्यू करता है, लेकिन जो डिस्कनेक्ट हो जाता है वो दोबारा भी आ सकता है थोड़ी देर के बाद। तो बहरहाल कहने का ये मतलब है कि इधर जब आपके पास जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे, फिर तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। सही है। और वो जो है उसमें डेटा क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है एज कम्पेयर टू डीवीडी। और इसमें भी जो है लेज़र बीम के थ्रू वर्किंग होती है। सही है। और इसमें यानी हाई अगर पावर हो तो लेज़र बीम की, तो आपके पास क्रिएट हो जाती है, यानी कि ये समझिए बिट्स, इसमें किस चीज़ को कहते हैं, एक तरह से बिट्स का ये कॉन्सेप्ट है, बाइट्स या बिट्स का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास अगर हाई पावर लेज़र हो, सही है, तो आपके पास जो है वो क्रिएट यानी डेटा जो क्रिएट हो जाएगा, यानी राइट हो जाता है। हाई पावर पे राइट होता है और लो पावर के ऊपर क्या होता है, रीड होता है। रिट्रीव का ये मैं अब आपको वर्ड बता रहा हूँ, आपने याद रखना है। और याद ऐसे ही रखना है कि आप जो है वो आपकी नॉलेज का पार्ट बन जाए, इसलिए कि ये बार बार रिपीट होने वाला है कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसकी वजह से फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम आएगा। सही है। तो ये जो है मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिवाइस। अच्छा, ये 3D जो है वो, बहरहाल डीवीडी जो है उससे ज़्यादा स्पेस तो हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि ज़रा सी डैमेज हुई और फिर पूरी डीवी जो है डीवीडी ख़त्म हो जाती है। सही। तो अगर आप देखिए मीडिया में बहुत प्रॉब्लम थी शुरू से, तो पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी, वो बार बार डैमेज होती थी। फिर जो है वो लोग जो है डीवीडी की तरफ आने लगे। तो डीवीडी जो है वो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? 3 लिख के बताएं बस। शाहिद को आइए अभी तक और लैग हो रहा है। अच्छा चलो फिर मैं, देखो सर अब बताना। हाँ हाँ बताओ। अब मेरी जो है वो आवाज़ के वाले से मैं पूछ रहा हूँ, अगर ज़्यादा क्लियर लग रही है। नहीं, दोबारा शायद रिपीट करो, अब आवाज़ क्लियर हुई? सब लोगों को क्लियर हुई तो 3 लिख के बताएं। गुड। तो ये जो है, तो बहरहाल नुकसान बहुत होता था, मतलब ये बच्चों के लिए और उस वक्त के जो स्टूडेंट थे फ्लॉपी वाला वो, तो वो फ्लॉपी एक बड़ी मुश्किल से बेचारे लेके आते थे। और अगर आपके पास जो है ना तो ये ड्राइव का हेड खराब है या जरा सा, तो वो फौरन डैमेज हो जाता था, तो वो पूरी बेकार हो जाती थी। फ्लॉपी शुरू में ही ऐसे बेकार होती थी, और हार्ड डिस्क जो है वो होती तो नहीं है हार्ड डिस्क, लेकिन कभी हो जाए तो फिर मुकम्मल ही होती है हार्ड डिस्क ना, तो इसलिए इसका कहते हैं बैकअप है। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी एक नई आई और उसके मुकाबले के अंदर ना, और वो जो टेक्नोलॉजी थी वो तकरीबन नियरली 2000 के बाद ही वो आना शुरू हो गई थी। लेकिन 2000 मतलब ये कि कुछ अरसे के बाद जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, वो कहलाई फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो डायरेक्ट स्टोर हो जाते हैं आपके पास इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। ये कहलाता है, मतलब जो मटेरियल यूज होता है वो कहलाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब अगेन पहले किस पे था, मैग्नेट के ऊपर था, फिर किसके ऊपर हुआ, लेजर पे हुआ, अब जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ऑफलाइन मेमोरी होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मीडियम। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास
स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसकी बेसिस पर वहाँ स्टोरेज हो जाता है। और फिर जो है वो ऑफलाइन स्टोरेज, डिजिटल कैमरा। हमेशा बात रखें ये ऑफलाइन का क्या मतलब है कि सिस्टम अगर आपका ऑफ पड़ा हुआ है लेकिन डेटा फिर भी हमारे पास जो है रिकॉल हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफलाइन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क की, सही है ना? तो वो भी जो है वो हमारे पास। अच्छा, फिर ऑनलाइन क्या हो गया? ऑनलाइन जो है वो रैम है, क्योंकि जब तक करंट आता रहेगा और वो आपके पास इलेक्ट्रिक का कोई इशू नहीं होगा तो कंप्यूटर चलते रहता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स है। अच्छा, फाइल की जनरल डेफिनेशन जो है वो हमारे पास थोड़ी सी चेंज है, सही है। फाइल किस चीज़ को कहते हैं? फाइल वो जिसके अंदर कोई आप डेटा सेव करें, सही है। और फिजिकल रिकॉर्ड वर्सेस लॉजिकल रिकॉर्ड। तो ये जगह फिजिकल और लॉजिकल रिकॉर्ड है, ये क्या होता है? ये भी एक्चुअली स्टोर होता है जो आपके पास डिफरेंट वे में होता है, मतलब ये कि उसमें ये होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कुछ यूनिट्स होते हैं जिसके अंदर जो डेटा स्टोरेज को हम यानी कि डिफाइन करते हैं, तो उसमें एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट आप यूज़ भी करते हैं, आप वर्ड में जो है वो फाइल वगैरह भी सेव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फाइल। यानी जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उसे ऐसा फाइल सेव करते हैं। तो इसकी उसकी डेफिनेशन क्या? यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज मास स्टोरेज, यानी एक सिंपल सा आपका यूनिट हो गया, सही है। और फिजिकल रिकॉर्ड और व्हाट इज लॉजिकल रिकॉर्ड। तो ये यूनिट डेटा डेटा स्टोर मास स्टोरेज सिस्टम है, इसके अंदर लॉजिकल रिकॉर्ड और फिजिकल रिकॉर्ड देंगे। फिजिकली का क्या मतलब? फिजिकली का ये मतलब है कि जो एग्जिस्ट करती है हार्ड डिस्क के ऊपर ना, वो किसी भी फॉर्मेट में बाइनरी के अंदर है, लेकिन वो ये एग्जिस्ट करती है। और ठीक है, और लॉजिकल का क्या मतलब? लॉजिकल का ये मतलब है कि वो हमारे पास एज अ सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग कर रही होती है। ठीक है, तो हर एक, हमेशा याद रखें, हर एक के मतलब हर एक की जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी फाइल की है वो दो होती है। एक होती है वो जो फिजिकली राइट हुआ हुआ है, ठीक है। और एक जो है वो होता है कि जो लॉजिकली राइट हुआ हुआ होता है। तो जो फिजिकली होता है और लॉजिकली होता है, उसके अंदर जो है वो, ये हम डिफरेंस रखने के लिए कहते हैं। क्योंकि जो फिजिकली होगा उसका ये मतलब होगा वो हार्ड डिस्क वगैरह के ऊपर जो है वो सेव हो रहा होगा। और बफर क्या है? बफर जो है वो जो अभी हमने फिगर देखी थी जिसके अंदर लास्ट टाइम, तो उसमें जो है वो बफर क्या है? बफर एक एरिया होता है मेमोरी का, जहाँ पे आप जो है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फाइल जो है वो यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज मास स्टोरेज सिस्टम है। अच्छा, फिजिकल जो है रिकॉर्ड वर्सेस लॉजिकल रिकॉर्ड। ठीक है, फिजिकल रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि ये जो आपके पास पेपर बेस्ड कोई भी रिकॉर्ड होगा। और डिजिटल रिकॉर्ड का क्या मतलब है? लॉजिकल रिकॉर्ड होगा। और बफर वो एरिया है कि यूज होता है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। अगर याद हो, हम लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे इसको, इसकी एग्जाम्पल को कर रहे थे, सही है। तो ठीक है, ये है हमारे पास। लेकिन रैम और बफर में अच्छे क्वेश्चन अच्छा सा आ गया। अच्छा सा इसलिए कि वो रिलेटेड भी है। वो कह रहे हैं कि रैम के अंदर आपको जो सारा डेटा होता है, तो बफर जो है वो फिर हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बफर भी जो है वो एक तरह से मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, बफरिंग जो है वो हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई प्रोसेस के अंदर जॉब है, तो उस सूरत के अंदर वो स्टोर हो जाए। तो वो स्टोर कहाँ होगा? वो भी बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हम अभी जिक्र किया था कि यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली, इसकी आप ये वाली एग्जाम्पल ले लीजिए। रैम में जो है वो टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। अब ये जो है ना, बफर का क्या मतलब? बफर एक्चुअली आप इस
इसी मेमोरी के किसी एरिया को कह रहे हैं। यहाँ क्या करेगा, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो सेव करेगी डेटा, दूसरी एप्लीकेशन जो है वो रिट्रीव कर लेगी। ठीक है। तो बफर इज बस बफर इज जस्ट लाइक अ रैम। ठीक है, रैम के लिए है, और आप क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में एक्चुअली उस डेटा को रखने के लिए ऐसा कर लेते हो कि आप जो बफर के अंदर डिवाइड कर रहे हो। ठीक है। अब जो है वो हम करते हैं कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बिट्स। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया के अंदर या पूरी यूनिवर्स के अंदर ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फिजिकल कौन सा है, तो उसका आप लोगों का पास आंसर होगा। सही है, कि जो फिजिकली जो यूनिट है, जो अगर आप जो है वो स्मॉलेस्ट देखते हो पूरी यूनिवर्स के अंदर, तो वो क्या है, वो एटम है। ठीक है। वो हमारे पास एटम है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बिट की स्टोरेज है, ये बिट जो है वो लास्ट है, लेकिन ये किसका है, ये हमारे पास जो डेटा स्टोरेज का है। ठीक है। यानी कि डेटा जब आप स्टोर कर रहे होते हो तो वो किस फॉर्मेट के अंदर करोगे, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो है बिट। अच्छा, जब बिट जो है वो आपके पास 8 हो जाती है, 8 बिट, वो 1 बाइट बन जाती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसके लिए कंप्यूटर जो है इनसाइड जो वर्किंग कर रहा होता है, तो वो जो है डिजिटल गेट्स के ऊपर करता है, जो कि आईसी बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर जो वो वर्किंग कर रहा होता है। अब इसके अंदर बिल्कुल जैसे अभी हमने बात की है कि आईसी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या हो सकता है, ये एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आईसी जो है वो जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, सही है, तो उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसकी वजह से वो चलती है आईसी, वो एंड और नॉट होते हैं, या कभी एक्सॉर। सही है। तो अच्छा, गेट क्या हो जाएगा इस तरीके से, गेट जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। यानी गेट जो है वो हम किस मायने में कह सकते हैं, हार्डवेयर के हवाले से। ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंटरनल सर्किट, अगर आप देखें कि आईसी को देखें, तो वो जो है वो मेनली जो गेट के ऊपर जो वर्किंग करता है, तो वो ये वाले होते हैं। सही। ये है गेट लेवल कंपोनेंट। गेट लेवल कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, ये डिफरेंट गेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक एंड का, एक और का, एक नॉर का। ठीक है। तो इसको जो है वो एंड और नॉट, ये क्या करते हैं, इसका जो है वो ट्रूथ टेबल भी होता है, और ट्रूथ टेबल के साथ साथ जो सिंबल भी होते हैं। तो ये जब हम बात कर रहे हैं, इसकी अभी बात करते हैं पहले एंड वाले की ना। सही है, यहाँ पे जो है वो आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, और उस वैल्यू के बेसिस के ऊपर ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हम ये डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है वो बात ये आती है कि इसका जो सिंबल्स है, सही है, इसके अंदर जो है वो हम किस तरीके से जो अपने राइटिंग करेंगे, किसको, इन गेट्स को जो अभी हम यूज कर रहे हैं बनाना चाह रहे हैं, तो ये सबसे पहला होता है एंड गेट। ठीक है। और एंड गेट जो है वो हमारे पास क्या करता है, जब दो वैल्यूज जो है वो ट्रू होती है, तो वो उस सूरत के अंदर जो है वो ट्रू अप्लाई करता है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, पहले तो हम एंड देखने के लिए जाने। अच्छा, एंड का सिंबल बड़ा सिंपल सा है, उसमें आप क्या डिफाइन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंड के लिए आपको याद है, मतलब ये अगर हम इसको देखें, स्पेलिंग देखें, तो ये ए एन डी एंड बन रहा है। ठीक है। या इसको जो आप कैपिटल के अंदर कर लो, सही है, तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास हो गया कैपिटल में एंड। एंड गेट जो है, जी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, एंड और नॉट। गुड। ठीक है।
ठीक है। अच्छा अब देखो एंड गेट जो है वो बनाना कैसे, असल में वो मैं क्यों इसकी हो जाता हूँ, चार्ट चैट जो है ना वो बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होते हैं। अच्छा देखें ये अभी हम बनाने के लिए जा रहे हैं एंड गेट। अभी हमने करना क्या है, ये एंड गेट बन गया। ठीक है। अच्छा ये कैसे एंड गेट है, बिल्कुल ये वाला जो डी है ना, इससे हमने देखते हुए बनाया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि इसमें जो है वो हमारे पास कुछ इनपुट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो आपने, ठीक है, और फिर यानी कि ये आपके पास जो है वो हमने एंड गेट बना लिया। कैसे बनाया, डी को लिया, दो इनपुट हो गए, इनपुट वन इनपुट टू, और ये वाला जो है ये आउटपुट हो गया। तो एंड का जो है वो हमारे पास ये सिंबल बन जाएगा। और ऐसे ही जो है वो मैं और का भी बताता चलूँ, और के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें ये डी की तरह है और ये थोड़ा सा एरो की तरह है। तो ये थोड़ा सा एरो की तरह है। अच्छा इसमें भी जो है वो हमारे पास ऐसी दो इनपुट आएंगी, और ऐसे ही जो है वो आपके पास आउटपुट चली जाएगी। यानी कोई मतलब स्पेशल कोई बात नहीं है इसके अंदर, अगर आप देखा जाए एंड को ध्यान में रखने के लिए। एंड का जो डी जो है वो हम रखते हैं डी, क्योंकि डी इस सिंबल में मिलता है। फिर उसके बाद आप जो दो एरो लगा देते हैं कि दो उसकी इनपुट हो गई, ठीक है, और एक जो है वो हम आउटपुट के लिए लगा देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आउटपुट है। ठीक है। अच्छा यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है एंड का गेट। हमने ये देखा कि लॉजिकल वे के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट कोई सी आईसी का पार्ट होता है वो गेट्स होता है। ठीक है। तो इसमें आपके पास एंड और नॉट आते हैं, यानी तीन गेट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एंड का सिंबल है। अब और का जो है वो कैसे होगा, और का जरा सा डिफरेंस के साथ होगा। ठीक है, और का जो है वो हमारे पास ऐसे होगा। ठीक है, अब देखें मैं और के अंदर और उसके अंदर जो है वो स्लाइड से ही बता देते हैं। ये देखें ये ए और बी इनपुट हो रहा है। ठीक है, ये जो है हमारे पास ए और बी इनपुट हो रहे हैं, और आउटपुट क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। ये टेबल कौन सा, एंड का। एंड में क्या चीज़ है वो कॉमन है, ये जो डी है। सही है, ये चीज़ जो है वो कॉमन है। फिर दूसरा वाला देखोगे आवर्स हो रहे हैं। सही है। अच्छा ये जो है दूसरा वाले में आपके पास और है, तो और के अंदर ए और बी। अब ये दो इनपुट होंगे, ये इसका सिंबल है, और ये जो है वो आउटपुट हो जाएगा। तीसरा वाला नॉट है। नॉट के अंदर क्या करता है कि जो भी आपके पास एक इनपुट होता है उसको जो है वो इन्वर्ट कर देता है। यानी अगर आपने वन इनपुट दिया तो जीरो हो जाएगा, और जीरो इनपुट दिया तो वो वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल जो है वो तीन मेन गेट लेवल कंपोनेंट। अच्छा अभी फिर क्वेश्चन आएगा कि इसका मतलब किस चीज़ के अंदर जो है वो यूज हो रहा होता है। तो देखें आईसी जो है वो एंड और नॉट गेट, मेन जो बेसिक गेट है ना, इसके बेस के ऊपर जो वो वर्किंग कर रही होती है। तो इंटरनली जो जिससे भी लॉजिक यूज हो रहा है वो एंड का हो रहा है, और का हो रहा है, या नॉट का हो रहा है। इसके बेसिस के ऊपर और जो है ना डिफरेंट और तो टेबल बन सकते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल तो बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब हो सकती है, एक नहीं बहुत सारी हो सकती है। प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल तो ये होगी ना कि आपके पास जो इफ फॉर एग्जाम्पल आपने लगाया, इफ दो वैल्यूज है ना, इफ
अभी चलिए इसकी मैं प्रोग्राम के अंदर भी एग्जांपल देता हूँ, वो बहुत अच्छी हो जाएगी वहाँ पे। अच्छा हुआ आपने ये बोला। अच्छा अभी बहरहाल इससे हम जरा हट जाएंगे, पहले इस इन गेट्स को जो है ना वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। पहले वाले देखना, अब जरा मैं इस चीज के ऊपर जो है वो समझा रहा हूँ। ये हमारे पास जो है दो इनपुट्स है, सही है, ये इनपुट्स है। और ठीक है, तो इसमें क्या होता है नॉर्मली जब हम राइट कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आप इसको बोलोगे कि अगर इसको कन्वर्ट करो टू टेबल वगैरह के अंदर, तो ये मैंने ए राइट करा, ठीक है। उसके बाद ए राइट करने के बाद तो यहाँ पे जो है वो आपने बी राइट कर दिया। अब हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, हम ये देखने के लिए जाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो इनपुट जो है वो दिया जाता है, और जो इनपुट है वो कौन कौन सी जो है वो पॉसिबिलिटीज होती है। तो मिसाल के तौर के ऊपर पहले मैं बोलूँगा जीरो, जीरो, सही है। फिर क्या हो जाएगा, जीरो, वन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके से जीरो वन, और ये मैं इधर राइट भी कर दूंगा, सही है। जीरो वन और वन जीरो, और आखिर के अंदर क्या हो जाएगा, वन वन। अच्छा अगर मैं इसको, ठीक है, इसको जो है वो अगर आप इसको इस तरीके से देखिए, ये एक्चुअली क्या है, ये हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे दिए। जीरो जीरो का क्या मतलब है, जीरो जीरो का मतलब है कि ये जब ए पे जीरो हो, बी पे जीरो हो, तो आपके पास आउटपुट भी जो वो जीरो आता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एंड गेट की बात कर रहे हैं। और हमने ये चेक किया है कि कहाँ कहाँ पे जो वो जीरो एक्सपेक्टेड है। तो हमेशा याद रखें, अगेन ये भी रूल की बात है कि एंड जब होगा, सही है, जब मतलब ये कि एंड का सिंबल यूज हो रहा होगा, तो उसके अंदर अगर आपके पास एक भी जीरो आ जाए, यानी इसमें देखिए एक आया, इसमें जो है वो दो आए, तो वर जैसे ही आपके पास जो है इस किस्म का सिचुएशन हो, आप जो है वो इसके बेसिस के ऊपर अंदाजा लगा सकते हैं, इसको जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा रूल क्या है, रूल ये है कि जब भी एक जीरो आए तो आंसर जीरो हो जाता है वो। अब ए और बी में दोनों जीरो है तो वो तो हो ही जाएगा। इन दोनों में क्योंकि हमारे पास जीरो एंड वन है, फिर अगेन जो वो जीरो है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो आपके पास जीरो हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हम जब एंड को जीरो से जीरो करवाते हैं तो वो इंफिनिटी में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, जीरो 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 होगा, जीरो वन जो है वो जीरो होगा, वन जीरो जो है वो इस पे जीरो होगा, और वन वन जो है वो वन होगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस के ऊपर जो है वो आप इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरी बात क्लियर है तो फोर लिख के बताइए। सही। देखिए इंटरनल अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सिंपल से मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आप डिजिटल वगैरह करते हैं, एंड और नॉट के गेबल करते हैं, तो इसमें आपको भी अंदाजा हो जाता है ये करने से मैनुअली कि कंप्यूटर ने एक्चुअली इंटरनली वर्किंग जो है वो कैसे की हुई है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एंड है, और नॉट है। सिंपल से तीन रूल्स के ऊपर आप इसको जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि अगर आपके पास, तो क्या ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ए बी क्या है, इनपुट है, और आउटपुट जो है वो क्या है, एक्स है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें जीरो जीरो जो है वो जीरो हो रहा है, जीरो वन, जीरो वन वन क्यों हो रहा है, क्योंकि रूल ये कहता है एक भी जीरो आ जाए तो वो सब के सब जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर एक भी जीरो आ जाए तो वो सब के सब जो है वो जीरो हो जाता है। तो देखिए इसमें तो जीरो जीरो था, इसमें एक जीरो आ गया तो ये जीरो हो गया, इसमें वन जीरो, एक फिर जीरो आ गया तो ये जीरो हो गया, लास्ट वाले में नहीं आ सका वन वन, सही है, तो ये वन ही है। अब जो है वो आप थ्री लिख के बताएं कि किस हद तक जो है क्लियर है।
अच्छा सही, ये जो है और है। अब हमने बेसिक बेसिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही देखते हुए जो है ना वो आपने समझना। तो ये है हमारे पास एंड का सिंबल, इसमें एक भी जीरो आ गया तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। और इसमें आपके पास ये तो अलावा जीरो जीरो जीरो, सही है। बाकी तो सब में जो है वो आपके पास अ, एक जो है वो तो वन आ ही रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको वैसे भी चाहे करवाने के लिए कि जीरो जीरो कितना होता है, जीरो होता है। हाँ मीटिंग टाइम खत्म हो गया, ब्रेक ले रहे हैं थोड़ा सा, और ब्रेक के बाद जो है फिर हम आते हैं और इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है?